मर्द औरतों से 6 साल पहले ऑन एन एवरेज क्यों मरते हैं? मुझे इस क्वेश्चन में बहुत ही इंटरेस्ट था और मैंने सोचा कि इस पे डीप रिसर्च की जाए और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इसके सारे जवाब। कुछ ऐसी बातें इसमें थी जो बहुत ही हैरानकुन थी, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मर्द अमूमन ज़्यादातर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स वाले काम करते हैं जिसमें इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं, यानी कि सख्त जॉब्स करते हैं। मर्द ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और उनको हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स ज़्यादा होते हैं। ये तो बहुत क्लियर बात है, लेकिन औरतों में ऑटो इम्यून डिजीजेस ज़्यादा होती हैं और ये क्रॉनिक होती हैं, यानी कि सारी जिंदगी चलती हैं मगर इसकी वजह से उनकी मौत नहीं होती। तो अब सवाल यह है कि औरतें क्यों ज़्यादा जिंदा रहती हैं? तो इसकी वजह बनती है एक जीन जिसका नाम है लॉन्जेविटी जीन FOXO3, जो कि आपको ज़्यादा अरसे तक जिंदा रखता है। और औरतों में ये जीन ज़्यादा एक्टिवेट होता है, यानी कि इसका एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि औरतों के पास होता है एक हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन ही होता है जो इस जीन को ज़्यादा एक्टिवेट करता है। लेकिन ये जीन सिर्फ एस्ट्रोजन से एक्टिवेट नहीं होता, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पहले जान लेते हैं कि ये जीन करता क्या है। ये कैंसर से आपको बचाता है और आपके DNA को रिपेयर करता है। और तो और ये एक स्ट्रेस रेजिस्टेंट जीन है, यानी कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस के लेवल्स को कम करता है। लेकिन अब ऐसा क्यों है कि ये जीन ज़्यादातर औरतों में एक्सप्रेस होता है? तो इसका ताल्लुक ज़्यादातर फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है। नेचुरली विमेन को अल्लाह ताला ने ओवर प्रोटेक्टिव बनाया है, उसकी वजह से ये जीन उनकी बॉडी में ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस जीन को हम एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके क्या तरीके हैं? तो अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जिनसे आप ये ट्रिगर कर सकते हैं जीन, और अगर आप मर्द हैं या औरत हैं आप दोनों ये चीज़ कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे उन फैक्टर्स पे जो कि FOXO3 जीन को इंक्रीज करती हैं या स्टिमुलेट करती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो FOXO3 जीन को कम करती हैं। तो सबसे पहले हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि एस्टाजेंथिन। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम भी थोड़ा अजीब सा है, लेकिन ये एक रेड ऑरेंज पिगमेंट है जो कि आपको मछली में ज़्यादा मिलता है, ख़ास तौर पे फैटी फिश में, रहू में, ट्राउट में, और तो और ये श्रिम्प में भी पाया जाता है। और ये नेचर का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये आपके नर्वस सिस्टम, आंखों, जिल्द को ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट जो कि है सल्फोरोफेन। ये आता है ज़्यादातर सब्जियों के पत्तों में, मूली के पत्तों में, शलजम के पत्तों में। तो अगला न्यूट्रिएंट है EGCG। ये हमें मिलता है ग्रीन टी में, और ये भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। उसके फायदों की जो लिस्ट है वो बहुत ही लंबी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ब्लड शुगर भी इंप्रूव करता है, कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और भी बेशुमार फायदे हैं इसके। न्यूट्रिएंट है रेस्वेरेट्रोल। तो ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि लॉन्जेविटी को बढ़ाता है, यानी कि उम्र दराजी करता है। और ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जो FOX3 जीन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है और डायरेक्टली इंक्रीज करता है। अब आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, कोल्ड और हॉट का कंट्रास्ट भी इस जीन को बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट करता है, इसलिए लोगों को कोल्ड शावर्स और सोना से बहुत असर पड़ता है। तो ये जीन बेसिकली तब स्टार्ट हुआ जब कदीम जमानों में लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रहते थे, या तो बहुत ज्यादा ठंड होती थी या बहुत ही ज्यादा गर्मी होती थी। तो अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस जीन को कम करती हैं और आप ये चीजें अपनी लाइफ से बिल्कुल खत्म कर दें। तो सबसे पहला है कि ज्यादा इंसुलिन। इंसान को डायबिटीज टाइप 2 होती है, उनमें इंसुलिन हर वक्त हाई रहती है, जो कि डायरेक्टली FOX3 को कम कर देती है, और जिसका नुकसान है कि इंसान लंबा नहीं जी पाता। सेकेंडली, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि FOX3 जीन को सप्रेस करता है, वो है क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी कि लंबे अरसे तक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहना और स्ट्रेस लेना। कम मुद्दत की स्ट्रेस आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, और ज्यादा देर स्ट्रेस में रहना आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर देता है। थर्ड आता है ओवर फीडिंग, यानी कि रोजाना जरूरत से ज्यादा खाना खाना। तो ये भी इस जीन को इनहिबिट कर देता है, यानी कि आप लंबा नहीं जी पाते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका नाम है EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, और ये होता है सेल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, यानी कि इनकी शुआएं। तो ये वेव्स आपकी बॉडी को हर वक्त नुकसान पहुंचा रही होती हैं। फिर आते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, यानी कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, प्लास्टिक्स और फसलों पे किए जाने वाले स्प्रेज, सिंथेटिक खादें, और इनमें शामिल हैवी मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, मर्करी। तो ये सब बॉडी
में ईस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करते हैं और इन टर्न ये चीज आपके लॉन्जेविटी जीन को बिल्कुल दबा देती है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि औरतें लंबा क्यों जीती हैं। लेकिन अगर आप एक मर्द हैं तो आप भी ये चीजें अप्लाई करके अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लॉन्जेविटी को बढ़ा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया और रियल हेल्थ टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।